खबर रांची से, जहां गडकरी के कार्यक्रम से जेएमएम की दूरी पर सियासत बढ़ी हुई है। रांची में हुए कार्यक्रम में जेएमएम के नेता नहीं पहुंचे। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। आपको बता दें कि मंच से मिथिलेश ठाकुर के बारे में सराहना के शब्द तो जरूर बोले गए, लेकिन मंच पर मिथिलेश ठाकुर ही नहीं बल्कि जेएमएम के तमाम नेता नहीं नजर आए। तो अब इस कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से जेएमएम ने दूरी बनाए रखी, उसको लेकर झारखंड में सियासी गहमागहमी बढ़ी हुई है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जहां कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने का आरोप लगाया और एक तरह से कार्यक्रम का बहिष्कार करते दिखे जेएमएम के नेता। इधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम में झारखंड के पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को लेकर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, इसलिए कार्यक्रम में नहीं गए। मंत्री मिथिलेश ठाकुर का आरोप है कि राज्य सरकार को जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में योजनाओं का शिलान्यास हुआ, उसी राज्य के सीएम को आमंत्रित नहीं किया जाना सवाल खड़े करता है। ऐसी विसंगतियां थी जिससे अवगत भी कराया गया उनके माननीय मंत्री जी के सचिवालय को। वहां से फिर कहा गया कि नहीं, इसको हम लोग सुधार रहे हैं, देख रहे हैं। बावजूद इसके पहले तो ऐसी स्थिति थी कि पहले माननीय सांसदों को हम मुझसे ऊपर रखा गया था, उसके बाद माननीय सांसदों को तो नीचे किया गया, लेकिन माननीय हमारे विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी को मुझसे ऊपर रखा गया। तो ये सरासर प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और हमारे राज्य का अपमान है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सीधा सीधा अपमान है। तो सीधे रांची का रुख करते हैं। सहयोगी कुमार चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, नितिन गडकरी आए, झारखंड वासियों को 9400 करोड़ की सौगात देकर गए, लेकिन मंच पर बैठने को लेकर नाराजगी है। क्या है पूरा मामला? अब बिल्कुल दीपक, देखिए थोड़ा सा मैं इसमें संशोधन कर दूं कि ये कार्यक्रम सरकार का था, इसमें केंद्रीय मंत्री थे, इसलिए पार्टी की बात करना ठीक नहीं होगा कि पार्टी जेएमएम की दूरी थी, सरकार की ही दूरी थी। ये कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री का था और राज्य को सौगात देनी थी और उस दौरान राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे मंत्री मिथिलेश ठाकुर को उसमें शामिल होना था उस कार्यक्रम में। और शामिल होने से पहले मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विधानसभा में नितिन गडकरी की तारीफ भी की थी। उसके बाद भी वो उस मंच पे शामिल नहीं हुए। वो सरकार का कहा जा सकता है क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री थे और उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम थे सड़कों से जुड़े हुए, और उसमें झारखंड सरकार की भागीदारी नहीं दिखी, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं दिखा, या यूं कहें कि राज्य सरकार ने उस मंच से सीधे सीधे दूरी बनाई। और उसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी बयान आया कि केंद्र सरकार जो है राज्यों के साथ सौतेलापन करती है, प्रोटोकॉल की जो हिस्सेदारी होती है, जो प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, वो उस मंच पे नहीं दिखा। और राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे अगर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पे अगर मिथिलेश ठाकुर जी उसमें अपनी सहमति दे रहे हैं या मुख्यमंत्री उनको अधिकृत कर रहे हैं, तो वहां पे प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए था। और मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी साफ तौर पे कहा कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। अब इस पे आरोप प्रत्यारोप की सियासत खूब देखने को मिलेगी झारखंड में। हालांकि अब इस पे ये भी देखना होगा कि आरोप प्रत्यारोप कहां तक जाता है, लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि राज्यों को सौगात थी केंद्र की तरफ से और उसमें राज्य सरकार की भागीदारी उस मंच पे साफ तौर पे नहीं दिखी। राज्य सरकार ने उस मंच से दूरी बना ली। चंदन, ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि जब राज्य सरकार भी राज्य के विकास की बात करती है, केंद्रीय मंत्री आते हैं तो राज्य के विकास से संबंधित योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आते हैं, तो फिर विकास कहीं पीछे रह गया और क्रेडिट लेने की होड़ यहां आगे रह गई कार्यक्रम में।
देखिए, ये तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि जब केंद्र सरकार के मंत्री राज्य में पहुंचे हैं तो इसे केंद्र सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर दिखाने की कोशिश करेगी और राज्य सरकार चाहेगी कि अगर राज्य में योजनाएं चाहे भले ही केंद्र के सहयोग से ही क्रियान्वित होनी है, लेकिन राज्य सरकार की भी उसमें हिस्सेदारी भागीदारी होती है और राज्य सरकार के सहयोग के बिना केंद्र की योजनाएं पूरी नहीं हो सकती है। तो क्रेडिट तो दोनों तरफ से लेने की कोशिश होगी और इसीलिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम में पहुंचते हैं, लेकिन राज्य सरकार को लगता है कि उस मंच का उपयोग इस्तेमाल पार्टी के हित में, बीजेपी के हित में किया जा रहा है, किया जाएगा और उस क्रेडिट लेने की होड़ होगी और इसीलिए कहीं ना कहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर इस मंच से दूरी बना लेते हैं। और चलिए, चुनावी साल है, इस तरह की तनातनी की स्थिति लगातार आगे भी देखने को मिल सकती है।